करोड़ बर्बाद कर दिए हैं नमस्ते ट्रम्प करने के बाद। और फिर वो इनकी कैसे उस मुँह से वो ये बुराई करेंगे उनकी, ये सुनेंगे सिर्फ उनकी, क्योंकि ये कमजोर प्रधानमंत्री है, देश का सबसे कमजोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है इस टाइम। बिहार में इनकी सरकार गई तो दिल्ली की कुर्सी 2 मिनट के अंदर जाएगी। रोजगार मांग रहे हैं, नौकरी मांग रहे हैं, तो ये कह रहे हैं रील बनाओ। इनका मैनिफेस्टो जो 1 करोड़ नौकरी का है, ये कहेंगे हमने 1 करोड़ लोगों को नौकरी दी, वो भी रील के माध्यम से दिया है। जनता और नवयुवक बच्चे जो है अब प्रधानमंत्री के जुमले में आने वाले नहीं, चाहे वो रोए और चाहे नाच करें स्टेज पे। वाले युवा पे कह रहे हैं तो वो भी इनके माध्यम जो कह रहे हैं रील बनाइए, रील बनाना रोजगार है, तो उनको भी इतना चाहिए के माध्यम से कह रहे हैं युवाओं को तुम बेइज्जती करोगे। और राहुल गांधी पे टिप्पणी युवाओं में पूर्ण तरीके से गुस्सा है कि इतनी भयंकर गुस्सा है, इनकी रैली में खुद रोजगार मांग रहे हैं। गुंडे राज में आप खुद बैठ गए हो। जिस तरीके से यूपी में गुंडा राज चल रहा है योगी आदित्यनाथ का, वैसे वहाँ पर नीतीश कुमार के चेहरा बनाकर गुंडागर्दी वहाँ भाजपा करती है। नीतीश कुमार ऐसे नहीं है। अच्छा, आप मुझे बताइए 5 ऐसे विकास या 5 ऐसी चीजें जो मोदी जी ने आम लोगों के लिए। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जिस समय चुनाव का वक्त करीब होता है, मोदी जी का रोना धोना स्टार्ट हो जाता है। कहीं ना कहीं इसको विक्टिम कार्ड कह लिए। क्या ये विक्टिम कार्ड इस बार चुनाव में, बिहार चुनाव में काम आने वाला है? मोदी जी का विक्टिम कार्ड जो वो रोते हैं कि मुझे गालियाँ दी, मुझे ये कहा, मुझे बुरा भला कहा, इस बार जनता के मन में कुछ ऐसा आ रहा है कि उनको इस पे? देखिए, प्रधानमंत्री जी का रोना धोना अब नहीं चलेगा। नवयुवा बच्चे जो बेरोजगार से भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, कराई कर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं पुलिस की, तो ये जनता और नवयुवा बच्चे जो है अब प्रधानमंत्री के जुमले में आने वाले नहीं, चाहे वो रोए और चाहे नाच करें स्टेज पे। मतलब यही बात तो उन्होंने, राहुल गांधी ने भी कह दी थी कि वो नाचेंगे, और फिर उस पर उन्होंने कहा कि हमको इस तरह से बेइज्जत किया जा रहा, हमारा अपमान किया। सच्चाई है कि वो हमेशा रोना धोना चालू कर देते हैं, तो अब की डांस करना चालू कर देंगे वो, लेकिन उससे हासिल कुछ होने वाला नहीं है। जनता का मूल मंत्र है, आप उसको नौकरी दीजिए सरकारी, हॉस्पिटल की व्यवस्था बढ़िया करिए, किसानों का सम्मान करना सीखिए, शिक्षा पर बात करिए। अमित पहुंचे तो हैं, बात तो कह रहे हैं कि हम नौकरियां देंगे। अमित शाह कहाँ नौकरी की बात की है? वो तो कहे बिहार में जमीन नहीं है फैक्ट्री डालने के लिए, हमारे गुजरात में पूरी जमीन है। यहाँ से लोग जो है लदते हुए ट्रेन से चले आए हमारे यहाँ नौकरी करें। क्या चलेगा कि नहीं चलेगा? ये 10-10 हज़ार रुपये नहीं, अगर ये 50-50 हज़ार रुपया वहाँ की जनता दे दें तो जनता ले करके खाली इनको झुनझुना दिखाएगी, क्योंकि इनका जो है ABM और चुनाव आयोग वाला भी सिस्टम जनता जान चुकी है। तो इस बार चलेगा नहीं। ये उत्तर प्रदेश से चालू हो गया है, लोकसभा के चुनाव से, और रिजल्ट आना चालू हो गया। हाँ, एक चमत्कार बहुत तगड़ा होगा, जिस दिन बिहार का वोटों की गिनती हो जाएगी, घोषणा होगा, उस दिन दिल्ली की कुर्सी डगमगा जाएगी। इसको आप देख लीजिएगा, आपके चैनल पे कह रहा हूँ। बिहार में इनकी सरकार गई तो दिल्ली की कुर्सी 2 मिनट के अंदर जाएगी। तो बिहार में चुनाव में क्या होगा? खेला होगा इस बार, बदलाव होगा? ये कह रहे बिहार जो है तो बिहार की युवा परिवर्तन के सोच लिए, पूरी तरह से सोच लिए, क्योंकि वो रोजगार मांग रहे हैं, नौकरी मांग रहे हैं, तो ये कह रहे हैं रील बनाओ। इनका मैनिफेस्टो जो 1 करोड़ नौकरी का है, ये कहेंगे हमने 1 करोड़ लोगों को नौकरी दी, वो भी रील के माध्यम से दिया है। हमारा भाषण भी देख लीजिए, रील के माध्यम से 1 करोड़ नौकरी दिया है। यही बात में ये कहेंगे फिर बाद में कहेंगे, ये अमित शाह के एक दिन न्यूज़ चैनल बैठ के बोलेंगे कि तो ये तो जुमला था। ये रील बनाने को आप रोजगार नहीं मानते? क्यों माने? ये हमारा कर्तव्य है ना, हम नृत्य कर रहे हैं, ये हमारा परफॉर्मेंस है, उनका क्या योगदान है? सरकार पे क्यों बैठे? फिर हम पढ़ लिख के करें, वो कहें कि जाइए रील बनाइए, उनका कोई योगदान है इसमें? युवा आज बेरोजगार है, किस माध्यम से जा रहा है? इसी माध्यम से जा रहा है ना। तो ये अब इन पे कोई जो ये घड़ियाली आंसू बोल रहे हैं कि मुझे नचनिया बोल रहा है, ये बोल रहा है, जो राहुल गांधी पे कह रहे हैं, तो जो रील बनाने वाले युवाओं पे कह रहे हैं, तो वो भी इनके माध्यम जो कह रहे हैं रील बनाइए, रील बनाने रोजगार, तो उनको भी तो नचनिया के माध्यम से कह रहे हैं युवाओं को तुम बेइज्जती करोगे।
और राहुल गांधी भी तो टिप्पणी गुस्सा है। युवाओं में पूर्ण तरीके से गुस्सा है कि इतनी भयंकर गुस्सा है। इनकी रैली में खुद रोजगार मांग रहे हैं। अभी छपरा में रैली हुई थी, कोई मुद्दे पर बात नहीं हुई है इनको। अगर फैक्ट्री की बात करें तो मेरे पास ज़मीन ही नहीं है, गुजरात में ज़मीन है, तो कहाँ से ये पलायन रोके, किस माध्यम से रोकेंगे, कहाँ से है इनके पास? अगर ज़मीन नहीं है तो किस बुनियादी पे ये बोल रहे हैं कि ये मैं नौकरी दूंगा, किस बुनियादी पे बोल रही है? इनका बिल्कुल पत्ता चलने वाली नहीं। घड़ियाली आंसू हमेशा बातें रह रहे हैं। और ये बिहार की जनता है, और अब की इनको सबक सिखा के पूरे फिर गुजराती है, ये सिर्फ व्यापार करने आए हैं, व्यापार। ये 2 गुजराती सिर्फ व्यापार करने आए हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये फिर उनको बिहार की जनता वापस भेज देगी। देखिए ये कह रहे हैं बिहार की जनता बहुत गुस्से में। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूँ मैम। 17 सितंबर 2025 नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था। माँ का पिंडदान करूँगा और पहुँच गया मध्य प्रदेश। अभी हाल ही फिलहाल छठ पूजा का आखिरी दिन था, जब स्नान करना था नरेंद्र मोदी ने एक कृत्रिम बनाई यमुना नदी, एक कृत्रिम प्लेटफॉर्म बनाया, है ना। क्या हुआ? चला गया महाराष्ट्र या कहीं और, बिहार में चुनाव में रैली में आ गया। क्या भाई, हमने करोड़ों रुपया इसी में ही बर्बाद कर देना है क्या? आप क्या समझते हैं कि प्रधानमंत्री अपनी माँ के पिंडदान के लिए गया होगा तो सारी व्यवस्थाएं तैयार नहीं की गई होंगी, उस पर पैसा नहीं लगा होगा क्या भारत सरकार का? और वो भारत सरकार किसका पैसा है? वो जनता के टैक्स का पैसा। किस बेदर्दी से उस वक्त पैसा लुटाया गया जब ये माँ की पिंडदान करने के बहाने ये महाराष्ट्र भाग गया, सॉरी मध्य प्रदेश भाग गया। अब देखिए आप कि कृत्रिम घाट बनाता है, कृत्रिम यमुना नदी बनाता है और भाग जाता है कहीं महाराष्ट्र या बिहार में। तो सवाल अब ये कहता है कि गुंडा राज की सरकार। अरे भाई 20 साल से कौन है? 20 साल से सत्ता में बिहार की कौन है? गुंडा राज खत्म हो गया। गुंडे राज में आप खुद बैठ गए हो। जिस तरीके से यूपी में गुंडा राज चल रहा है योगी आदित्यनाथ का, वैसे वहाँ पर नीतीश कुमार के चेहरा बनाकर गुंडागर्दी वहाँ भाजपा करती है। नीतीश कुमार ऐसे नहीं है, मगर नीतीश कुमार को अपनी करनी का फल इस बार मैं बीजेपी का भुगतना पड़ेगा। इनके हाथ में आप यकीन कर लीजिए सत्ता आने वाली नहीं है। इंडिया गठबंधन पूरी ताकत से जीतेगा और भारी बहुमत से जीतेगा और इनको बाहर का रास्ता दिखाएगा। क्या लग रहा है बिहार में बदलाव? बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार और तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। 200 प्लस सीटों से उनकी सरकार बन रही है, क्योंकि उनका मुद्दा है सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, महंगाई पर काबू पाना। युवा रोजगार चाहता है वहाँ। युवा वहाँ जो यहाँ नीतीश कुमार की लाठी और भाजपा की लाठी से वो अब त्रस्त है, क्योंकि देख जब वहाँ भी बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, युवा वहाँ धरना दे रहे थे तो वहाँ इतना लाठीचार्ज हुआ, हाथ पैर और सब रो रहे थे। दिल्ली में एसएससी का प्रोटेस्ट हो रहा था, वहाँ पर टीचरों को बताइए 8 घंटे तक पूरे दिल्ली में घर घुमाया गया। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जाते हैं वहाँ, कहते हैं हमने बिहार को रील बनाने के लिए डाटा मुफ्त दिया। इनको कहना चाहिए कि जैसे प्राचीन काल में नालंदा जैसे यूनिवर्सिटी थी, वैसी हम 10 यूनिवर्सिटी बनाएंगे। बिहार के लोगों को जो आज शराब में और ये रील बनाने में, गाने पर, नाचने पर जो मजबूर हो रहे हैं, उनको आगे लाने का काम करेंगे, उनको रोज़गार देंगे, उनको शिक्षा देंगे और आगे ले जाएंगे। और कहते हैं कि हम अपने बिहारियों के लिए गुजरात जाने के लिए हम नई ट्रेन चालू करेंगे। ये नहीं कहते कि हम यहाँ रोज़गार का सृजन करेंगे, ये नहीं कहते, क्योंकि अब जनता समझ चुकी है कि इनके बहकावे में अब नहीं आना है। ये 10,000 दे, 50,000 दे, कुछ भी दें, इनका जुमले से अब जनता वाकिफ हो चुकी है। और 14 तारीख को रिजल्ट आएगा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। 16 तारीख को केंद्र में जो है इनकी सरकार गिर जाएगी और वहाँ फिर इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। हाँ, ये तो गजब की बात। हाँ, क्या नाम है आपका चाचा? मूलचंद्र चौहान। क्या कहना है आपका? इस लड़के की बातें आपने सुनी है, क्या लग रहा है बिहार में? वो लड़का सही कह रहा है, यही होना, यही होगा। हाँ, उसमें अंतर नहीं। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? मोदी जी तुम्हारा रैलियां कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, 10,000 रुपए की। ऐसा है, मोदी जी 15,000 खाते में डलवाए हैं देश की जनता, 10,000 खाते में। 15,000 जो है हर लोगों के खाते में डलवाए, पहले नहीं डलवा पाए। हर समय जो है इनका झूठ बोलने का जुमला देश की जनता समझ चुकी है। अब निर्णय जो है इनके खिलाफ ही आया।
निर्णय खराब है। पहले 15 लाख का हिसाब, इनसे बात करिए। 15 लाख। क्या क्या कहना चाहेंगे सर? मैं ये कहना चाहूँगा कि बिहार में मोदी सरकार हार चुकी है वर्तमान में। अब ज्ञानेश कुमार का ही सहारा है, ज्ञानेश कुमार का। मोदी इस देश को बहुत पीछे कर दिए हैं। अमेरिका से हथकड़ियों में लोग आ रहे हैं। अभी पाकिस्तान से युद्ध हुआ, जब सेना लड़ाई के लिए चली, तैयार हुई तो इन्होंने सीज फायर कर दिया। तो ऐसा प्रधानमंत्री फिर भी मुंह उठा के बोल रहा है, बड़े शर्म की बात है। और बिहार के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, विद्वानों की धरती है। एक पूरे देश में जो है, आप ब्यूरोक्रेसी में चले जाइए और मजदूरी में चले जाइए, दोनों में बिहार है। इसलिए वो राजनीति को समझते हैं, वो जान रहे हैं कि इस देश को मोदी ने बहुत पीछे कर दिया। पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो 200 देश घूमने के बाद कोई भारत के पक्ष में बोलने वाला ही नहीं मिला। अब ये जा कर के वहाँ रो रहे हैं, हमको गाली दी जा रही, ये की जा रही। तो राहुल गांधी ने बहुत सही समय पर सटीक बात कही है कि वोट के लिए डांस भी कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। देखिए, वोट के लिए डांस भी कर सकते हैं, ये भी कह रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं। देखिए, जो एनडीए के खिलाफ विचारधारा लोग करते हैं, मेरा मानना है कि वो देश के विरोधी विचारधारा है। एनडीए के खिलाफ क्या मतलब है? वोट काहे पे होता है? आप मुझे पहले मुद्दा बताइए, किस मुद्दों पे होता है वोट? बिल्कुल, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास पे होना चाहिए। क्या बात कर रही है बीजेपी सरकार? बिल्कुल कर रही है। तो फिर ये जो लोग हैं, आम लोग हैं, कॉमन मैन है, वो क्यों खड़ा हुआ है? वो क्यों त्रस्त है? यहाँ पर जो 10-20 लोग दिख रहे हैं वही आपको कॉमन मैन। मैं खुद जाती हूँ। एक मिनट, आप मुझसे मत बहस करिए। मैं खुद लोगों में जाती हूँ। 140 करोड़ जनता की बात करिए, 140 करोड़ जनता की बहुमत से सरकार चुनी है ना। अच्छा, बहुमत है, बहुमत है। ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग के बल पे सरकार है। ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग के बल पे सरकार है। देश की सबसे बड़ी पार्टी है और देश की सबसे बड़ी पार्टी है, तो देश के तमाम लोगों ने एक बड़ा तबका तुमको चुन के भेजा है ना, कि 10-20 लोगों की मत विचारधाराओं से आप बोल देंगे कि मोदी। फिलहाल तो बिहार में तो जो एनडीए के साथी हैं, नीतीश कुमार सबसे बड़ा चेहरा है, जिसमें वो भी खफा नजर आ रहे हैं क्योंकि उनका नाम नहीं मेंशन किया। अमित शाह, तमाम गुजराती लग गए। एक मिनट, मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, हम कह रहे हैं कि देश की विकास को ध्यान में रखते हुए देश की शिक्षा। अच्छा, आप मुझे बताइए 5 ऐसे विकास या 5 ऐसी चीजें जो मोदी जी ने आम लोगों के लिए की। स्वच्छता अभियान गिनते जाइएगा, आयुष्मान भारत, ये सब आम गरीब लोगों को मिल रहा है। आप किस बेसिस पे कह सकते हैं? फिर मैं भी बताती हूँ, क्योंकि मैं भी लोगों के बीच में जाती हूँ। हाँ, नहीं, एक मिनट, ये क्या बात है? सुन लीजिए, मैं बता दूं पाकिस्तान, सुन लीजिए, नहीं, मैं बता रहा हूँ। यही पाकिस्तान शुरू किए थे। आज़ादी के पहले इस देश में चुनाव हुआ था जब अंग्रेजों का शासन था। बिल्कुल। और पाकिस्तान वहीं बना जहां बीजेपी के पहले जो इनकी जनसंघ की सरकार थी, वही पाकिस्तान बना। यहाँ बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ इनकी सरकार थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वित्त मंत्री थे, वो पाकिस्तान बना आज़ादी के पहले। ये पाकिस्तान के जनक हैं। ये मोदी जो है पाकिस्तान बिना बताए जाते हैं। मित्तल मोदी जी ट्रम्प की बात क्यों मानते हैं? देखिए भाई, आप लोग ना देखिए, ट्रम्प की बात क्यों मानते हैं? बस मुझे इतना सवाल नहीं, मेरा सवाल का जवाब दे दीजिए ना। ट्रम्प की बात मैं भी आम जनमानस, मेरी बात सुनिए ना। ट्रम्प कह रहा हूँ, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आपको कहा गया है ना, जो इस मीडिया के माध्यम से आप मेरी बात को पहुंचाना चाह रही हैं। मुझे सवाल का, लेकिन आप पक्ष वाली बात, निष्पक्ष बात करिए ना। आप ट्रम्प की बात, मैं पहले इनका जवाब दूं, क्यों बात इनसे हो रही है ना। आप दोनों की विचारधारा को ये बोले कि जनक हैं, पूछे कि जनसंघ उस समय था 1946 में, देश आज़ादी से पहले चाचा नेहरू जी को अंतरिम राय लेकर प्रधानमंत्री बना दिया गया। और उसमें ये भी है, इतिहास गवाह है कि उसमें पटेल जी को प्रोजेक्ट किया गया था, लेकिन गांधी जी ने अपने चहेते होने के नाते नेहरू जी को बनाया। वो 46 से लेकर 51 तक रहे, फिर 51 में जो चुनाव हुआ उसके बाद फिर वो 2 टर्म और रहे। उस दरमियान हमारे कहने का मतलब सिर्फ ये है, जो राष्ट्रवाद की विचारधारा को लेकर चलने वाली पार्टी है, वो सबको हजम नहीं होगी भाई। ये स्पष्ट नहीं हजम होगी। आप मैं जो पहले इन्होंने कहा उस पर मैं बता दूं आपको कि नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, पटेल का नाम लेते हैं कि पटेल को होना चाहिए था। 52 में चुनाव हुआ, पटेल मर गए थे बेचारे। मैं बता रहा हूँ। दूसरी चीज, कागज पे लिख के दे रहा हूँ, समझाना पड़ेगा, नहीं समझ आपकी बात अगर वो जवाब ना दे तब आप कहिए ना। नहीं, ये पटेल जी तो बनने से रहे, उनकी बेटी को बनाया,
उनके परिवार को बनाया और पटेल जी को ही मान लेते ये। वो तो आरएसएस पे बैन लगाए थे, आरएसएस पे बैन लगाए थे, ये आरएसएस के को खड़ी है। और रही, सुन लीजिए, और जब आजाद सही लगा रहे हैं, आज़ाद हिंद फौज जब बनी थी तो इनके लोगों ने कहा था कि हिंदुओं आज़ाद हिंद फौज में शामिल न हो। किस हैसियत से ये नाम लेते हैं सुभाष चंद्र बोस का, किस हैसियत से नाम लेते हैं भगत सिंह का, ये तो उनके विरोधी थे। और एक ही जवाब है, न गद्दारी नहीं गद्दार अब मंजूर है हमको। ये भाजपा का एजेंडा है, ये मुद्दा है, ये मिशन है कि न गद्दारी नहीं गद्दार अब मंजूर है हमको, सलामत देश मेरा हो, बगावत हो तो हो जाए। हम लोग को इस बात की परवाह नहीं कि ये क्या कौन सा इतिहास ये पढ़े हैं और किस इतिहास में ये पढ़े हैं। हम इनको बताएं कि 1946 में जो अंतरिम हुआ था कि इस देश की वागडोर किसको दिया जाए, जब तक चुनाव नहीं हो जाता है। 51 में पहला चुनाव हुआ, उससे पहले ये कारोबार ये वागडोर दिया गया था नेहरू चाचा को। उसकी बात मैं कह रहा हूँ। नेहरू से मोहब्बत करते हैं, लेकिन आप ये बताइए मोदी जी आज पटेल जी की डेथ कब हुई थी? मोदी जी नहीं, मेरी बात आप सुनिए। मोदी जी ट्रम्प की बात क्यों मानते हैं? टैरिफ क्यों ठोक दिया इतना? आज खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे, खिसियाई। अच्छा, मतलब टैरिफ ठोक दिया, कोई मतलब? देखिए, जब ट्रम्प और मोदी की मित्रता थी तो यही पूरा देश करते का फायदा कुछ हुआ? ये 1000 करोड़ बर्बाद कर दिए हैं नमस्ते ट्रम्प करने के बाद। और फिर वो इनकी कैसे उस मुंह से वो ये बुराई करेंगे उनकी, ये सुनेंगे सिर्फ उनकी। देश की बात ये कमजोर प्रधानमंत्री है, देश का सबसे कमजोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है इस टाइम। फायर प्रधानमंत्री जो सीज फायर कर दिया, पूरा देश लड़ रहा था। ये जो इनका गोदी मीडिया है, कभी कराची कब्जा कर रहा था तो कभी लाहौर कब्जा कर रहा था, और इन्होंने सीज फायर कर दिया।